Hello, my dear students. Welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also, जिसमें मैंने लाइफ प्रोसेसेस के ही न्यूट्रिशन जो पार्ट है उसका पार्ट 1 वो एक्सप्लेन किया था और उसके बाद ऑलरेडी मैं रेस्पिरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताया है। तो आज का जो मेरा वीडियो है दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये इसके भी 2 पार्ट हैं। आज मैं पार्ट 1 बता रही हूँ और इस पार्ट में आई विल एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शंस, नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग और उससे रिलेटेड छोटी छोटी और भी इम्पॉर्टेंट आपकी कुछ बातें हैं वो मैं साथ में एक्सप्लेन करूँगी। और नंबर 2 जो पार्ट 2 है उसमें मैं ब्रीदिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम और उसमें ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट कैसे होती है, कैसे एयर अंदर जाती है लंग्स में, कैसे बाहर निकलती है, उसका क्या होता है, वो मेरा पार्ट 2 में होगा। तो टुडे है ओनली द नेम्स ऑफ रेस्पिरेटरी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर फंक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बताया है और इसमें सबसे पहले हमारा जो नोज है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। 2 होल्स हैं, दीज 2 होल्स आर नोन एज नॉस्ट्रिल्स जिनके थ्रू एयर एंटर करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। दीज नॉस्ट्रिल्स दे कंटिन्यू इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज नेजल पैसेज। नेजल पैसेज भी कहते हैं इसको और नेजल कैविटी भी कहते हैं, राइट। और इसका क्या फंक्शन है ये भी आप सुन लो आप कि इसके अंदर नेजल पैसेज के इनर वॉल्स में एक तो फाइन हेयर्स होते हैं और इसके अलावा इसमें म्यूकस भी होता है, राइट। तो म्यूकस का फंक्शन तो आपको पहले ही पता है कि इट मेक्स द एरिया मॉइस्ट। तो नेजल पैसेज अंदर से मॉइस्ट हो जाता है और जो हेयर है वो भी मॉइस्ट हो जाते हैं। तो फंक्शन ये है इसका कि जो भी एयर आप इनहेल करते हो थ्रू नेजल पैसेज उसमें जितने भी अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी पार्टिकल्स ऐसे जो हमारे लंग्स में नहीं जाने चाहिए वो यहीं पर रुक जाते हैं। दे विल स्टिक टू द मॉइस्ट हेयर प्रेजेंट इनसाइड द नेजल पैसेज। तो ये फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आपका जो नेजल पैसेज है इट डज नॉट बिकम ड्राई बिकॉज ऑफ द म्यूकस और उसी के साथ चिपक जाते हैं यहाँ पे जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो हमारे लंग्स में नहीं एंटर करने चाहिए, राइट। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ नेजल पैसेज। उसके बाद नेजल पैसेज कंटिन्यू होता है एक कॉमन डक्ट में और उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के आगे 2 हिस्से होते हैं, इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट तो जाता है फूड को लेके दैट इज फूड पाइप जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, दैट वी हैव डन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसको मैं यहाँ पे नहीं बिल्कुल टच करूँगी। हम आएंगे फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया में। ये है ट्रैकिया, दिस इज जो आपके जो गले वाला नेक वाला पार्ट है इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है डक्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट इज ट्रैकिया। Just at the top of the trachea there is a box like structure. This is known as larynx. इसको बोलते हैं larynx और इसके अंदर एयर होती है और इसी से larynx में ही एयर जब we speak हम बोलते हैं जब तो these air particles they start vibrating और आपको मालूम है साउंड चैप्टर है आपके उसमें हम आपको एक्सप्लेन 9th क्लास में बताया है कि जब भी कोई वाइब्रेट करते पार्टिकल्स दे प्रोड्यूस साउंड। तो हमारे वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स में दिस एयर वाइब्रेट्स एंड साउंड प्रोड्यूस होती है यानी कि दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वॉइस बॉक्स। इसके बाद ये ट्रैकिया हमारा आ गया। ट्रैकिया में आप देख रहे हो कि इसमें ये हॉरिजॉन्टल कुछ आपने मैंने लाइनें ऐसे खींची है ना ट्रैकिया में। तो ये जो लाइनें मैंने बनाई हैं these are the rings of cartilage. इनको क्या बोलते हैं? rings of cartilage. कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन की तरह होता है और ये फ्लेक्सिबल भी होता है और इसकी बनी हुई इस मटेरियल की बनी हुई ये रिंग्स हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग्स का फंक्शन ये है कि these rings they keep the ट्रैकिया ओपन ऑलवेज। हमेशा ट्रैकिया को बिल्कुल ओपन रहना चाहिए क्योंकि इसी के थ्रू एयर अंदर जाती है। अगर ये कार्टिलेजिनस रिंग्स ना होगी तो समटाइम्स दिस ट्रैकिया माइट कोलैप्स, वो कोलैप्स हो सकता है और आपको पता ही है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि आपका अगर ट्रैकिया बंद हो गया, कोलैप्स हो गया तो एयर का फ्लो वहीं रुक जाएगा। सो इट विल बिकम वेरी डेंजरस।
तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम नेचुरल वे में अराउंड द ट्रैकिया वी हैव रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, एंड दीज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दे प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ट्रैकिया, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकते हैं। ट्रैकिया फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट इसका लेफ्ट लंग में एंटर हो रहा है और दूसरा पार्ट इसका जा रहा है राइट लंग में। दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ ट्रैकिया, डिवीजन हो जाता है, इसका डिवाइड हो जाता है, एंड दीज आर नोन एज ब्रोंकस, सिंगुलर ब्रोंकस, प्लूरल हो जाएगा ब्रोंकाई। तो दिस इज वन ब्रोंकस, दिस इज अनदर ब्रोंकस, दे एंटर इनटू बोथ द लंग्स। ह्यूमन बीइंग में वी हैव वन पेयर ऑफ लंग्स, लेफ्ट एंड राइट लंग। ये पूरा ये जो है लंग है, दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग। तो ये ब्रोंकस एंटर कर गए अब एयर को लेके हमारे लंग्स में। नाउ व्हाट हैपन्स, आवर लंग्स आर नॉट एम्प्टी। क्या है लंग्स में, दीज ब्रोंकाई दे विल डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड होते होते इतनी फाइन ब्रांचेस अपनी बना लेंगे, और वो फाइन ब्रांचेस का जो एंड है उस एंड पे दे विल बी हैविंग बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आपने देखा है ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है इसमें, एंड दीज बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एल्वियोलाई। यहाँ मैंने इसका लार्ज स्ट्रक्चर भी बताया है एल्वियोलाई का। तो ये न्यूमरस एल्वियोलाई दे आर प्रेजेंट इन द लंग्स। दोनों लंग्स में जो ब्रोंकाई हैं दे डिवाइड्स एंड दे फॉर्म वेरी फाइन ब्रांचेस, एंड इन द एंड ऑफ दिस फाइन ब्रांचेस, इनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। फाइन ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकस आर नोन एज ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स का जो एंड है it ends into a balloon like structure, and these balloon like structures are known as alveoli। और alveoli का इतना important function है, इतना important function है, और वो क्या important function है कि numerous alveoli they are present in the these lungs, left and right lung में। तो पहला function तो उनका ये है कि इनका they increase the surface area। सरफेस एरिया इतना ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज एल्वियोलाई, क्योंकि हमें पता है कि एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आएगी एंड वी विल ब्रीथ इट आउट। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यही हमारा रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है और वेस्ट गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड इट शुड गो आउट फ्रॉम द बॉडी। तो इसके लिए हमें बहुत एक इलेबोरेट स्ट्रक्चर चाहिए। इसको इलेबोरेट करने के लिए वी हैव दिस एल्वियोलाई। इतने ज़्यादा एल्वियोलाई, न्यूमरस एल्वियोलाई आर प्रेजेंट, बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। तो अगर इनसे क्या होता है कि इनका जो हमारे अंदर जो एक्सचेंज का जो सरफेस है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, वो सरफेस एरिया इट इंक्रीजेस सो मच, इतना इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये सारे एल्वियोलाई को एक लाइन में अगर आप मिला देते हैं, इनको चेन बनाते हैं इनकी, तो ये 80 स्क्वायर मीटर जो कि एक टेनिस का कोर्ट होता है उसके जितना एरिया ये कवर कर सकते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ एफिशिएंटली दे कैन डू दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये फंक्शन इनका कितना एफिशिएंटली होता है क्योंकि इनका सरफेस एरिया एल्वियोलाई इतना बड़ा हुआ होता है, इतना बढ़ा देते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई कि दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नंबर 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं दे आर वेरी थिन। इतनी थिन वॉल्स होती हैं कि ईजिली बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन कैन गो आउट इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन कम थ्रू द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। सो डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई की वॉल्स आर वेरी वेरी थिन। और तीसरा एक और बात आप बता सकते हैं एल्वियोलाई के बारे में कि एल्वियोलाई की आउटर सरफेस पे देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोलाई के जो आउटर सरफेस होती है इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो इजीली ऑक्सीजन थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई बाय डिफ्यूजन प्रोसेस इट एंटर्स इनटू ब्लड।
ब्लड में आपको मालूम है हीमोग्लोबिन होता है विच इज़ अ रेड पिगमेंट एंड इट हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. एज सुन एज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो ब्लड लेके जाता है हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को हमारे सेल्स में जहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है. बदले में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ब्लड कैपिलरीज लेके आती है लंग्स में. एल्वियोलाई की वॉल्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर आता है एंड वी ब्रीथ इट आउट. तो ये प्रोसेस करने के लिए एल्वियोलाई बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब मैं दोबारा से समरी बनाती हूँ एल्वियोलाई विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके एनसीईआरटी में स्पेशल फंक्शन इसका एक क्वेश्चन है एल्वियोलाई के बारे में कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एल्वियोलाई. तो पहला फंक्शन इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया. दूसरा फंक्शन है कि इट्स वॉल्स आर वेरी थिन सो इजीली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. एंड नंबर 3 एल्वियोलाई की आउटर सरफेस हैज़ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ब्लड के जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ले जाता है सेल्स में और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ला करके थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई छोड़ देता है एल्वियोलाई में एंड ब्रीथ इट आउट. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एल्वियोलाई. ठीक है, तो पूरे जो दोनों आपके लंग्स हैं वो एल्वियोलाई से फुल होते हैं. न्यूमरस एल्वियोलाई आर प्रेजेंट. तो यहाँ तक आपको आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. इसके बाद थोड़ी बहुत और भी चीज़ें हैं इसमें कि द होल ये लंग्स जो हैं बिकॉज दे आर वेरी डेलिकेट, बहुत ही डेलिकेट मस्कुलर ये ऑर्गन है. सो एक तो इनका प्रोटेक्शन होता है कि चेस्ट कैविटी एक होती है जो कि हमारे रिब्स होती हैं, 13 रिब्स हमारी, उनका एक केज लाइक रिब्स का एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है एंड उसके अंदर हमारा हार्ट है और हमारे लंग्स हैं और भी बहुत से ऑर्गन्स हैं. दे रिमेन वेल प्रोटेक्टेड. हमारे रिब्स का एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर दे रिमेन वेल प्रोटेक्टेड. और इसके अलावा भी हमारे दोनों लंग्स के पूरी सरफेस के ऊपर एक मस्कुलर ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है. दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर, मस्कुलर है ये. एंड दिस अगेन कवर्स द लंग्स. इसको बोलते हैं प्लूरा. यहाँ पे मैंने लिखा है प्लूरा. और लंग्स की वॉल एंड प्लूरा जो मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में देयर इज अ फ्लूइड ऑल्सो एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड. प्लूरल फ्लूइड है ये. दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम एनी मैकेनिकल शॉक. कोई भी धक्का लगता है, आप गिरते हो, जंप करते हो, तो कोई भी मैकेनिकल शॉक से दिस प्लूरल फ्लूइड एंड प्लूरल जो एक मेम्ब्रेन है एंड रिब्स है, ये सब आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करती है. तो इस तरह से प्रोटेक्शन होता है. तो ये भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि हाउ द लंग्स आर प्रोटेक्टेड. तो एक तो प्लूरल है विच इज़ आउटर वॉल ऑफ द लंग्स एंड नंबर 2 उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है विच प्रोटेक्ट्स द लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक. उसके भी ऊपर रिब्स का एक केज होता है और ये सारा कुछ होता है हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर. चेस्ट कैविटी को हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं. थोरैक्स मीन्स आपका जो पूरा चेस्ट वाला पार्ट है उसको थोरैक्स कहते हैं. उसके नीचे एब्डोमेन शुरू हो जाता है. और टू सेपरेट द एब्डोमेन कैविटी एंड द चेस्ट कैविटी देयर इज अगेन अ शीट ऑफ मसल्स. एक मसल्स की शीट होती है विच सेपरेट्स आवर एब्डोमेन कैविटी टू दैट ऑफ आवर चेस्ट कैविटी. चेस्ट में हमारे लंग्स होते हैं, एब्डोमेन में हमारा स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब कुछ होता है. उसको सेपरेट करने के लिए दिस इज अ शीट ऑफ मसल्स. इट इज नोन एज डायफ्राम. इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डायफ्राम का. डायफ्राम जब स्ट्रेच होता है देन व्हाट हैपन्स, द ये जो कैविटी है चेस्ट कैविटी, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर घटता है और उससे क्या होता है एयर कम्स इन. क्योंकि अंदर प्रेशर घट गया वॉल्यूम इंक्रीज होने से तो अंदर आ जाती है एयर. और ये जब रिलैक्स होता है तो चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और उससे प्रेशर इंक्रीज होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट ब्रीथ्स आउट, हम उसको ब्रीथ आउट कर देते हैं. तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, रिदमिकली ये चलता रहता है और हमारी ब्रीदिंग होती रहती है. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. और इनको पार्ट्स को मैंने यहाँ पे सीरियल ऑर्डर में भी लिखा हुआ है.
सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, यहाँ एपिग्लॉटिस भी मैंने बताया है, जो कि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया होगा। एपिग्लॉटिस एक तरह का वॉल्व है, पार्टीशन है ये, इन बिटवीन द ये जो आपका आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स आपको मैंने बताया कि एक कॉमन डक्ट है। फर्दर इट डिवाइड्स इनटू इसोफेगस दैट इज फूड पाइप एंड इनटू विंड पाइप दैट इज आपके ये जो ट्रैकिया विंड पाइप में डिवाइड हो जाता है। तो ट्रैकिया से एयर हमारे लंग्स में आती है और जो आपका फूड पाइप है दैट इज इसोफेगस, उसमें फूड जाता है इनटू आपके इसोफेगस और वो जाता है आपके स्टमक के अंदर। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या बोलते हैं जल्दी जल्दी, तो उससे क्या होता है कि हमारे कुछ पार्टिकल्स फूड के हमारे इसमें फेरिंग्स में या हमारे ट्रैकिया में एंटर कर जाते हैं। उससे चोकिंग का खतरा होता है, बहुत डेंजरस हो सकता है, खांसी आने लग जाती है, हमें अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। और उस टू अवॉइड दैट नेचुरल वे में हमारे पास एक उसका एक फंक्शन, इसका एक सॉल्यूशन है कि यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस इट क्लोजेस द विंड पाइप दैट इज ट्रैकिया को क्लोज करके रखता है ताकि फूड पार्टिकल हमारे विंड में पाइप में ना जाए। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये हमारे एपिग्लॉटिस फूड पाइप को बंद करके रखता है ताकि हवा हमारे स्टमक में या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ना चला जाए। सो ये एपिग्लॉटिस कंट्रोल करता है एयर की एंट्रेंस को एंड फूड की एंट्रेंस को, बिल्कुल सही सही पैसेज पे इसको लेने के लिए जाने के लिए ये कंट्रोल करता है एपिग्लॉटिस। अगर आप फूड को स्वॉलो कर रहे हो तो ये बंद कर देता है आपके विंड पाइप को, अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हो देन इट क्लोजेस द फूड पाइप। तो ये फूड पाइप में एयर नहीं जा सकती और फूड के पार्टिकल्स नॉर्मली हमारी विंड पाइप में एंटर नहीं कर सकते। सो इट कंट्रोल्स दिस। तो ये एपिग्लॉटिस, वैसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये एक्सप्लेन किया था एपिग्लॉटिस, यहाँ पे फिर मैंने लिखा हुआ है एपिग्लॉटिस। और ये सारे पार्ट्स हैं। एपिग्लॉटिस के बाद ट्रैकिया आ जाता है, ट्रैकिया के बाद आता है लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, दिस इज एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया कवर्ड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसको प्रिवेंट करते हैं टू कोलैप्स। ब्रोंकस हो गया, ब्रोंकस के ब्रांचेस हो गए ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के एंड में हो गया एल्वियोलाई। चेस्ट कैविटी में ये सारा कुछ होता है। डायफ्राम, इट्स शीट ऑफ मसल्स है, इट सेपरेट्स द एब्डोमेन कैविटी टू दैट ऑफ योर चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी इज ऑल्सो नोन एज thoracic cavity। एंड प्लूरा, प्लूरा एक वॉल है, मस्कुलर वॉल है, मेम्ब्रेन है विच कवर्स द लंग्स, प्रोटेक्ट करती है इसको। और प्लूरा और लंग्स की वॉल्स के बीच में देयर इज अ फ्लूइड दैट इज प्लूरल फ्लूइड एंड दैट ऑल्सो प्रिवेंट्स द lungs from any mechanical shock. So this is all about today. I hope you have understood. If you have any problem then you can write in my comment section. और आपको कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करो, कमेंट्स दो। and this is all about today. Thank you so much for watching my video. Take care.